ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 4 अप्रैल 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि नष्टो मोहा बन जाओ। लेकिन बच्चों का मोह निकलता ही नहीं है ना। बहुत मेहनत लगती है, इतना अटैचमेंट अपनी देह से और संबंधों से है, बुद्धि इतनी फंसी हुई है। तो बाबा ये कहते हैं कि आपको छोड़ना नहीं है कि चलो परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को, ऐसा नहीं है। आपको तो गृहस्थ जीवन में रह करके उनकी संभाल करनी है। तो संभाल करते हुए भी उनको क्या करो, शिव बाबा की याद दिलाते रहो, उनको भी याद कराओ ताकि उनको भी प्राप्ति हो सके। तो अच्छे बच्चे होंगे और शिव बाबा को याद करते होंगे तो बाबा ने कहा मोह कैसे निकलेगा। बहुत सुंदर युक्ति बताया बाबा ने कि जो मेरा होता है ना, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अटैचमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो बाबा कहते भी तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। पहले तो भक्ति में क्या करते थे, गाते थे ना, प्रभु सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते ठीक है, तुम ट्रस्टी बन जाओ, मुझे क्या करो, सब अर्पण करो और मैं फिर से तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारा नहीं है, अपना नहीं समझो, ये सब कुछ मेरा है और मैंने तुमको संभालने के लिए दिया है। तो अब जब ऐसा समझोगे ना कि ये तन और जितना शरीर है, संबंधी जो भी बच्चे आदि हैं, ये प्रभु अमानत है, ये भगवान के हैं। तो इस अनुसार से जब आप संभालोगे तो आपको बाबा कहते अटैचमेंट नहीं होगी। और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि मैं आया ही हूँ सबको घर ले जाने के लिए, है ना। क्योंकि मेरे पास से तुम बच्चे यहाँ पर आए हो पार्ट बजाने। अब ये पार्ट आप सबका समाप्त हो रहा है, ड्रामा द एंड हो रहा है, सबको घर जाना है। तो विनाश काल में अनेक आत्माएं, है ना, शरीर छोड़ेंगे। सभी आत्माएं, होलसेल मौत होगी, करोड़ों आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते इस समय, उस समय मेरे को कोई दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाबा कहते मुझे तो और खुशी होगी ना कि मेरे बच्चे मेरे पास वापिस आ रहे हैं। इतने सब बच्चों को जो पुराना छीछी शरीर है, पतित शरीर है, उन सबको छुड़ा करके मैं अपने बच्चों को घर ले जा रहा हूँ। तो इसमें तो दुख की बात ही नहीं है। और बाबा कहते आप बच्चों को भी नहीं होना चाहिए, परीक्षा तो आएगी ना। आप तो ट्रस्टी हो, चलो कोई बीमार हो गया, हाँ उनकी संभाल करो, लेकिन अगर अचानक कोई शरीर छोड़ा तो भी पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ, उसने जा करके दूसरा शरीर लिया। तो इसमें बाबा कहते दुख की क्या बात है। बाबा कहते हैं मैं कब आता हूँ, जब सभी आत्माएं लगभग आ चुकी होती है सृष्टि में, तब मैं आता हूँ। क्योंकि सब मेरी कौन है, सजनियां है ना, और मैं सबका साजन हूँ। तो सभी को वापिस ले चलने के लिए पहले तो लायक बनाता हूँ। सबकी सदगति दाता तो मैं हूँ। जितना मुझे याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। बिना पावन बने मेरे पास आ नहीं सकते। इसलिए आत्म अभिमानी बनो और मेरी याद से पावन बनो, है ना। मेरी निंदा कभी नहीं कराना। बाबा कहते कितनी आत्माएं आए और आकर के, है ना, ईश्वरी ज्ञान को सुना, औरों को भी सुनाया और मेरा हाथ साथ छोड़ करके 9 2 11 हो गए, भागंती हो गए। और जा करके क्या किया, आज जो महिमा करने वाले थे बाहर निकल करके उन्होंने ग्लानि किया। तो बाबा ने कहा उससे क्या हुआ, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। उन आत्माओं के लिए एक तो सजा कायम हो जाती है और सतयुगी दुनिया में वो ऊंचा पद पा नहीं सकते, क्योंकि अनेक आत्माओं का भी आने का रास्ता बंद कर दिया, निंदा कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि निंदक नहीं कराना है ना। फिर बाबा ने कहा कि कई जो सन्यासी आदि हैं वो ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, है ना, उससे ही योग लगाते हैं और कई बैठे बैठे शरीर भी छोड़ देते हैं। तो बाकी लोग समझते हैं कि ब्रह्म में लीन हो गया, निर्वाण धाम चला गया। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई नहीं गया है, वो आत्माएं तो यहीं जन्म ले लेती हैं। और ब्रह्म को याद करने से कोई पावन नहीं बनेंगे, कोई सद्गति नहीं बनेंगी, है ना। जब तक परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानेंगे तब तक वो प्राप्ति तो हो नहीं सकती है। तो जन्म जन्म से बाबा ने कहा द्रौपदियों ने पुकारा है ना। इसी समय की बात है कि हमारी लाज की रक्षा करो। आज जो दिखाते हैं कि कृष्ण
को दिखाते हैं ना, द्रौपदी का जब दुशासन वस्त्र हरण करते हैं तो कृष्ण के हाथों से जो है वस्त्र निकलता जाता है और द्रौपदी के तन में लिपटता जाता है, उसकी लाज की रक्षा हो जाती है। तो वास्तव में एक दृष्टांत है। अब कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है ना, बच्चा है, और वहाँ तो सभी प्योर आत्माएं हैं, वहाँ तो द्रौपदी है ही नहीं। तो इसी समय की बात है कि आज जो आत्माएं हैं ना, द्रौपदियाँ अबलाएं हैं, वो भगवान से अब पुकारती हैं उनको, क्योंकि कलयुगी जो विकारी लोग हैं, पुरुष लोग, उन्हें पवित्र बनने नहीं देते है ना, विष के लिए तंग करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों को बाबा जो है पावन बनाते, शक्ति देते, भरते हैं और 21 जन्मों के लिए पावन बना देते। एक ही जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए उनकी लाज की रक्षा करते हैं और नर और नारी दोनों को ही क्या करते, पावन बनाते, पवित्र बनाते हैं। तो अभी बहुत मीठी प्यारी बाबा की धारणा युक्त मुरली चली है, तो अभी सुनते हैं विस्तार से ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों की दृष्टि बनो, सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। बाबा कह रहे हैं आपके जितने भी संबंध हैं वो आपके नहीं हैं, वो प्रभु अमानत हैं, इसलिए उनसे मोह नहीं रखना है। हाँ, अमानत समझ करके आप उनकी संभाल करो। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं, है ना। फिर से रिपीट करते, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं। उत्तर, पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्माओं के रहने का स्थान है, घर है, उस ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया और तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है। ये तो क्या हो गया, झूठ हो गया ना। बाबा कहते इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। और दूसरी पॉइंट है, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। तो अब आप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। जो बातें हम भूल गए हैं, बाबा उनको याद दिलाते हैं, पक्का कराते हैं और कहते अब इसको भूलना नहीं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, मुरली की मधुर तान लिए, है ना, चेंज किया हमने पीछे का। तो कौन आया मन के द्वारे, शिव बाबा आया। ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास, पूछा बाबा ने। बच्चों के पास तो माता पिता ही तो आएंगे ना, जिसके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम बालक की हैसियत से बैठे हो ना। पहले क्या समझते थे, पहले समझते थे हम भक्त हैं, कहते ना भक्त और भगवान में दूरी थी, एक भिखारी बन करके मांग रहे थे। लेकिन अब जो है संबंध हमने जोड़ा है ना। अभी हम क्या है, हम रियल में हम उनके बच्चे बन करके उनके समक्ष बैठे हैं। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो तो आकार है। यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा, है ना। ब्रह्मा के
साकार तन में आकर के समझाते हैं, यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है, ना साकार शरीर है, ना ही लाइट का आकारी शरीर है। ये तो बाबा कैसे हैं? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। तो यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है ना, लोगों को आश्चर्य लगेगा ना। तो हाँ, कहना है कि शिव भगवानुवाच, सच में निराकार शिव भगवानुवाच है। किसके थ्रू? ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को तो अपना शरीर तो है नहीं ना, तो इतने सब बीके ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहाँ से आए? तो यह ब्राह्मण लोग, कोई अपने को लौकिक दुनिया में जो जाति के ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण लोग अपने को ब्रह्मा कुमार और यह ब्रह्मा कुमारी नहीं कहलाते। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? हम कहते हैं ना, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। तुम सिद्ध करके बतला सकते हो? इस ब्रह्मा का बाप है परमपिता परमात्मा शिव, और उनके यह 3 बच्चे कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। ये 3 बच्चे हैं, 3 रचना है। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में तो मनुष्य तो ढेर हैं, कितने संख्या बहुत ज़्यादा है। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धि, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। माना स्थान के आधार पे क्या हो गया है? जातियां हो गई हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं, सतयुग में इतने धर्म जाति तो होते ही नहीं हैं, ना अनेक भाषाएं होते हैं, ना अनेक धर्म होते हैं। यहाँ बाबा कहते, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूर में हर एक क्षेत्र की अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती है, हर एक देश की भाषाएं अलग होती हैं, है ना। तो बाबा कहते और कितने धर्म हैं, जातियां हैं, जबकि सतयुग में एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक भाषा, एक शुद्ध हिंदी भाषा होती है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के एक आदि सनातन क्या करता हूँ? देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो अनेक धर्म हैं, सबका विनाश होना है। तो शिव बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। बाबा हमारा कैसे परम पिता एकदम सच्चे हैं। मैं कभी नहीं बदलता हूँ, इसलिए क्या कहा जाता है, सब रिश्ते नाते झूठे और एक नाता सच्चा। हम हर जन्म में शरीर के माता पिता बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा का जो पिता है वो तो वही है। इसलिए बाबा कहते मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे नहीं सकते।
अभी तो अनेक धर्म है। इस समय कितने धर्म हैं? अनेक धर्म हैं इस सृष्टि पे। और बाबा कहते तुम क्योंकि यह शिक्षा भगवान से ले रहे हो ना, तो इस समय अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट निकाल नहीं सकते हो। कितने मनुष्य हैं, बाप आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते आप देवता बना रहे हैं तो सबको तो नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि सभी आकर के तो पढ़ने वाले नहीं हैं। सभी आकर देवता पद की डिग्री लेने वाले तो नहीं हैं, है ना। कोटों में कोई आकर ही भगवान के बनते हैं और इस ईश्वरी पढ़ाई को पढ़ करके उस योग्य बनते हैं। और देवताओं की संख्या भी कैसी है, लिमिट है, इसलिए हर कोई यहाँ पे आ नहीं सकता। कोई देवता हर कोई नहीं बनते। तो यह समझने की बातें हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि मेरे सिवाय कोई भी यह समझानी दे ना सके, क्योंकि ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। नॉलेजफुल तो बाबा कहते मैं ही हूँ, मेरे पास ही ये सारा ज्ञान है, इसलिए मैं ही आकर के बताता हूँ। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं, है ना। वंडरफुल पढ़ाई है। दुनिया में जो कुछ पढ़ते हैं इसी जन्म के लिए, लेकिन यहाँ पे हम भविष्य के लिए पढ़ते। भगवान हमको अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते, सो भी 21 जन्मों के लिए। कहते हैं बच्चे अभी तुम जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो सो पालो। सारी बात पुरुषार्थ पर है ना। जो पोजीशन सतयुगी दुनिया में हमें लेनी है, आने वाली नई दुनिया में लेनी है, तो बाबा कहते वो पुरुषार्थ के आधार से है। तो आपके ऊपर है, जितना चाहे वह पद, ऊंचा पद लेना चाहे आप ले सकते हो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यह भी शिव बाबा कहते हैं अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। इस दुनिया में चाहे कितने भी दुनिया के हिसाब से लोग जिसको तुच्छ समझते हैं, तो नीचे से नीचे आज के समय में कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी इस पद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा की संतान है। हर एक का अधिकार है इस पद को प्राप्त करना, तो कोई भी ले सकता है, ये बाबा कह रहे हैं। बाबा ने समझाया है इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है ना। द्रौपदी का चीरहरण होता है, दुशासन के द्वारा वस्त्र खींचा जाता है। तो द्रौपदी जो है अपने लाज की रक्षा के लिए, कहते हैं ना कहानी बनी है, कृष्ण को पुकारती है। फिर क्या होता है, कृष्ण जो है ऊपर से उनके थ्रू द्रौपदियाँ को क्या होती है, उनकी साड़ी लंबी होती जाती है और साड़ी जो है द्रौपदी को लिपटती जाती है। तो साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती है और द्रौपदी की क्या हो जाती, लाज की रक्षा हो जाती है। तो ये तो एक दृष्टांत बताया, कहानी बताई है। तो शिव बाबा कहते हैं अब ऐसी बातें तो है ही नहीं, स्थूल में साकार में ऐसा तो हुआ ही नहीं है ना। कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, वहां तो कोई द्रौपदी थी ही नहीं। तो वास्तव में वो इस समय की बातें हैं, अभी की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको 21 जन्म के लिए पतित होने से, नंगन होने से बचाते हैं, है ना। अभी जैसे विकारी दुशासन लोग क्या करते, पवित्र रहने नहीं देते, तो द्रौपदियाँ क्या कर रहे हैं, परमात्मा को पुकार रहे हैं। तो बाबा आकर के इस जन्म तो क्या, आने वाले अनेक जन्मों के लिए पावन बना देते हैं, बचाते हैं।
तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ मार्ग है। दोनों को पवित्र बनना है, नर और नारी, पति और पत्नी दोनों को गृहस्थ जीवन में रह करके कमल फल समान बनना है, पवित्र बनना है। आधा कल्प से द्वापर और कलयुग विकारों में हिरे हुए हो, है ना, जो विकार हैं उसमें डूबे हुए थे, एक संस्कार बन गया था, है ना, उनके बिना रह नहीं पा रहे थे, इतने विकारों की आदत पड़ी हुई है, तो यह आदत मिटती नहीं। बाबा कहते बहुत मेहनत लगता है। तो शिव बाबा आकर के तुम्हें नंगन होने से, पतित होने से बचाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है। इसमें तो बाबा कहते हैं पूरा नष्टो मोह बनना चाहिए। बाबा तो हमें ये शिक्षा देते कि ये सब कुछ नष्ट होना है ना, अपने देह से भी मोह नहीं होना चाहिए। तो पहले पहले जब भट्ठी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, है ना। 14 साल की भट्ठी, ज्ञान योग की भट्ठी बनी, तो जो भी आए वहां पे बहुत हिम्मत किया उन्होंने। देखा कि पवित्र बनने नहीं दे रहे हैं, घर में विरोध हो रहा है, मार मिल रही है, हंगामा करते हैं, तो झट त्याग कर लिया, बाबा के पास आ गए। जैसे सन्यासी भी भागते हैं ना, है ना, सन्यासियों को क्या होता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि गृहस्थ में रहते हुए हम पवित्र नहीं रह सकते, तो गृहस्थ को छोड़कर वो चले जाते। तो पहले पहले क्या होता है, उनको भी घर की, परिवार की याद सताती है, और बाद में क्या हो जाते, बाद में नष्टो मोह हो जाते हैं। तो नष्टो मोह होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनको, उनकी बात चल रही है सन्यासियों की, उनका मोह जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की कोई एम ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कुछ भी ताकत नहीं मिलती, है ना, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं होता, और ना ही उनके पास कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य है। जैसे कि बाबा कहते अभी तुमको तो क्या है, ताकत मिल रही बाबा के द्वारा, और कितना ऊंचा लक्ष्य को लेकर के आप चल रहे हो, है ना, मनुष्य से देवी देवता बनना है, देवत्व को प्राप्त करना है। तो बाबा कहते हैं तुमको ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले? पवित्रता का सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं। कौन? बाबा ने कई बार बताया, सन्यासी जो है ना, वो बाबा से योग नहीं लगाते, क्योंकि जानते ही नहीं है, तो वो लगाते ब्रह्म से, है ना, ब्रह्म तत्व रहने का, जो आत्मा का घर है, रहने का स्थान है, उसे ही क्या समझ लिया, ईश्वर समझ लिया है, उसका ध्यान करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उसका ध्यान करते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते, है ना, वो पावर थोड़ी मिलेगी। ब्रह्म तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। ब्रह्म अथवा तत्व से, कोई 5 तत्व से योग लगाते, ब्रह्म भी छठा तत्व है ना, तो उससे योग लगाना झूठा हो जाता है। देखो, यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा जो बातें में बताते हैं, ज्ञान की नई नई बातें बताते हैं, उसे भूलना नहीं है, उसको बुद्धि में क्या करनी है, बिठानी है, धारण करनी है। भूलें तो बहुत की है, 63 जन्म तो भूल ही भूल करते आए ना। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते, यह भी तो भूल है ना।
बाबा कहते हैं है तो सनातन धर्म की आत्माएं, और रहने के स्थान के आधार पे अपने को धर्म कह दिया, है ना, हिंदू धर्म कह दिया। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू धर्म कह दिया। तो ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूल है। तो बाबा कहते हैं ये भूल भी क्या है, ड्रामा में नोंद है, क्योंकि भूलना ही है, ये भूलें होनी ही हैं। बाबा आकर के समझाते हैं यह सब भूलें माया कराती है, तभी तो बाबा आकर के फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक ही भाषा, एक ही भाषा कौन सी, शुद्ध हिंदी भाषा थी। ऐसे नहीं कि वृंदावन में रहने वाले को वृंदावनी कहेंगे, वहां धर्म ही एक है। सतयुग में एक ही धर्म है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं, तुमको फिर से सो देवता बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचयिता ही है। बाबा क्या रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता है, वो स्वर्ग की रचना रचते हैं। फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, हम अधिकारी हैं। हमारे पिता ने स्वर्ग रचा तो हम नरक के मालिक क्यों हैं। नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे, है ना। पहले स्वर्ग के हम मालिक थे और फिर से होंगे। उस स्वर्ग, बाबा कहते उस समय बाकी सभी आत्माएं कहाँ होंगी, जब हम स्वर्ग में होंगे उस समय सभी आत्माएं परम धाम में होंगी, क्योंकि एक लिमिट आत्माएं ही, थोड़ी सी आत्मा ही सतयुगी दुनिया में होंगी, क्योंकि थोड़े लोगों ने ही क्या किया, पढ़ाई पढ़ी है, पुरुषार्थ किया है। तो यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। तो जितना जितना उस परम पिता से योग होगा तो उतनी धारणा अच्छी होगी, है ना। उससे बाबा कहते बुद्धि रूपी जो पात्र है वो प्योर बनता जाएगा, ज्ञान की धारणा होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए, है ना। मोह, अटैचमेंट कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कब हो सकता है ना, जहाँ मेरा होता है वहाँ मोह होता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। जो कुछ भी मेरे पास है, संबंध है, ये शरीर है, ये सब प्रभु अमानत है, बाप की अमानत है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। आज मेरा नहीं कह सकते, है ना। जितने भी रिश्ते नाते हैं ये किसके हैं, परमात्मा के हैं, है ना। सभी उनकी संतान है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं परीक्षाएं आती हैं। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े, है ना, ट्रस्टी होकर। लेकिन कैसे संभालना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा बाबा कहते बाबा तो है ही सुख का सागर, है ना। दुख सुख, सुख से क्या है, न्यारा है ना। मनुष्यों की तरह बाबा को कोई फील नहीं होता है, न्यारे हैं दुख और सुख से। तो बाबा कहते हैं वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ तो कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाकर दूसरा शरीर लिया। चलो अचानक किसी का शरीर छूट गया तो उसके लिए क्या कहेंगे, उसका जो है इतना ही कार्मिक अकाउंट था, इतना ही हिसाब किताब था, और उस आत्मा ने क्या किया, जाकर के दूसरा शरीर लिया, अन्यंत्र जगह जाकर के वो पार्ट बजा रही है। इसमें हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, अभी तो सबको शरीर छोड़ना है, होलसेल मौत होगी। करोड़ों लोगों को क्या करना है, शरीर छोड़ना है विनाश काल के समय। तो क्या शिव बाबा को दुख होगा क्या, पूछ रहे बाबा। बिल्कुल भी नहीं,
शिव बाबा को तो और एक खुशी होती है। अब वंडरफुल बात है, क्यों खुशी होती है, क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि बाबा क्या जानते हैं कि सभी मेरे बच्चे ये पुराना शरीर क्या करेंगे, छोड़ करके मेरे पास आ जाएंगे, है ना। सबको पुराना शरीर छुड़ा करके जो दुखदाई है, ये मलिन पतित शरीर, छिछी शरीर को छुड़ा करके मैं अपने बच्चों को वापिस ले जाऊंगा। या बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, मैं बच्चों को ले जाऊंगा। तो बाबा को तो खुशी है ना, जन्म जन्म से बिछड़े हुए मेरे बच्चे मेरे पास क्या हो रहे हैं, वापिस आ रहे हैं घर में। तो दुख की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए इस समय हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो राजयोग मेडिटेशन ही क्या है, वो घर जाने की तैयारी है। क्योंकि अपने को आत्मा समझ करके शरीर से डिटेच होकर मन बुद्धि से हम कहाँ अनुभव करते अपने को कि मैं आत्मा वहाँ बैठी हूँ, वहाँ जा रही हूँ। तो यही तो तैयारी है ना, एक आत्मिक अभ्यास और दूसरा उस परम धाम की मन बुद्धि से हम यात्रा करते हैं, पावन बनते हैं। बाबा को याद करते करते यह जो शरीर है छूट जाएगा और आत्मा अपने घर वापिस चली जाएगी। ऐसे बहुत सन्यासियों का भी होता है। क्या करते सन्यासी? बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस अब हम ब्रह्म में चले जाते हैं, वहाँ जाकर के लीन हो जाएंगे। ऐसे ही बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है, प्रैक्टिकल में बहुत से साधु सन्यासियों का देखा हुआ है, कैसे बैठे बैठे साधना करते करते शरीर छोड़ देते हैं कि हम जाकर के लीन हो जाएंगे। तो प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। आत्मा को क्या करते, शरीर से निकाल लेते, उनकी आत्मा निकल जाती है और शरीर जो है छूट जाता है। तो सभी क्या समझते हैं बाकी लोग, हाँ सच में जो है ये सन्यासी, फलाना सन्यासी पार निर्वाण चला गया, वहाँ पे जाकर क्या हुआ, लीन हो गया ब्रह्म में। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसा तो होता नहीं है कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा ने शरीर छोड़ा तो फौरन जाकर के एक समय के पश्चात दूसरा शरीर ले लेती है ना। क्योंकि ब्रह्म में कौन रहते, उस परम धाम में रहने वाला बाबा आकर कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं पहुँचा, ना कोई पहुँच सकते हैं, कि जब तक मैं आकर के ना ले जाऊँ सबको वापिस, तब तक कोई जा नहीं सकता है। अब बिना अपने कर्म अकाउंट को ख़त्म किए, हिसाब किताब को जब तक कोई समाप्त नहीं करेगा, तब तक कोई जा नहीं सकता। तो यही बाबा कहते हैं कि ना है कोई ज्योति ज्योत में समाते हैं, ना लीन होने की बात है। क्योंकि हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा पार्टधारी है। तो जब जितना नून है उस आत्मा का पार्ट, जितना पार्ट उनको बचाना है अंत तक, वो तो बजाना ही है। जितने रिकॉर्डिंग है, जितने नूंद है उसके भीतर। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, है ना। कई बार बाबा कहते मैं बेहद का बाप हूँ ना, तो बेहद में आता हूँ। हद में थोड़े से लोग जब देवताएं होते हैं वहाँ नहीं आता हूँ। लगभग सभी आत्माएं जब इस सृष्टि में आ चुकी होती हैं, है ना, थोड़ी सी आत्माएं ही बाकी होती हैं, तब मैं यहाँ पे आता हूँ। क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। कौन सी सजनियाँ? आत्मा रूप में सभी उनके बच्चे भी हैं, तो सभी आत्माएं उनकी शिव साजन की सजनियाँ हैं। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ, बाबा कहते वापस आ जाएंगी। कहाँ आ जाएंगी? उस घर में, शांति धाम, परम धाम में, जहाँ से सभी पिछड़े हुए थे, जहाँ से सभी यहाँ पाठ बजाने आए हुए थे, वहाँ पे वापिस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापिस
ले जाने, है ना। बाबा को कहते हैं ना महाकाल, तो बाबा का आना माना सबको मैसेज मिल जाना कि अब घर चलना है, तो बाबा आते ही हैं ले जाने। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, हाँ, उसी आधार से प्रारब्ध मिलेगी। नई दुनिया में सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहा है कि मैं कब और कैसे आता हूं, फिर तुम सब आत्माओं को वापस घर ले जाता हूं, छीछी से गुलगुल बनाता, फूल जैसा बना देता। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे, फूल बनने वाली आत्माएं वही बाबा पे समर्पण होंगे, बलिहार जाएंगे, जीते जी बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, कहते हैं ना इतनी रानियों को भगाया, तो बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई बात हुई नहीं है ना, भले कहानियों में ऐसा है, वो तो बच्चा है, सतयुग का राजकुमार है। तो बाबा कहते हैं इसी समय की बात है, बाबा के पास अनेक आत्माएं अपने घर परिवार को छोड़ करके आ गए, जिनको सताया गया, कोई पावन बनने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, तो अनेक आत्माएं शुरू में आ गए। तो बाबा कहते हैं चलो भगाया, तो किसके लिए भगाया भाई, उनको बाबा कहते विश्व का मालिक बनाने के लिए। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, ये तो है निराकार कृष्ण की बात। शिव बाबा के पीछे सब आए ना, और बाबा ने उन्हें विश्व का मालिक बनाया। यह तो बाबा ने छुड़ाया है, नाम बच्चे का डाला, लेकिन काम किसका है, निराकार शिव बाबा का काम है, उन्होंने छुड़ाया। सहज राजयोग सिखला करके स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है ना, शुरू शुरू में बाबा ने दिव्य दृष्टि दे करके अनेकों को साक्षात्कार कराया है। उस समय शुरू स्थापना के समय भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का कराया साक्षात्कार। तब तो नशा चढ़ा ना लोगों को कि हम ऐसा बनते हैं। उस समय ज्ञान इतना शुरू में क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था, लेकिन साक्षात्कार बाबा कराते थे। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण, सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनते हो। यह बातें समझने की है और औरों को समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है, तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से, क्योंकि बिना मेहनत का भगवान भी फल नहीं देते ना, बिना पुरुषार्थ की प्रारब्ध तो मिल नहीं सकती। अब राजधानी के लिए भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, अपने को उस योग्य बनाना पड़ेगा। कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। उस सतयुगी दुनिया, नई दुनिया में जो वर्षा मिल रहा है उसको याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना याद तो करेंगे ना, बाबा कहते इतना याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। इतने ऊंचे पोजीशन को प्राप्त कर रहे हो तो उसके लिए याद करोगे। देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी भी बनना पड़ेगा। याद करने के साथ साथ आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। देह अभिमान आने से ही माया घूसा लगाती है, 5 विकारों के प्रवेशता होती है। माया क्या करती है, भूले कराती हैं। जब देह अभिमान होता है, स्वयं को भूल जाते हैं, तो माया अटैक करती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है और भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो ना, इस समय कितने बच्चे, कितनी आत्माएं आए और बाप का, उस परमपिता परमात्मा का बन करके फिर मुख मोड़ लेते हैं, विमुख हो जाते हैं।
और जा कर के निंदा करते हैं। पहले बाबा बाबा किया और बाद में जा कर के हाथ साथ छोड़ दिया, नाम बदनाम करते। आश्चर्यवत सुनंती, इस ज्ञान को आकर के बड़े आश्चर्य से सुनते हैं। कथंती, औरों को भी सुनाते हैं, बताते हैं। फिर क्या होता, भागंती हो जाते। ये शुरू से होता आया। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की निंदा करते हैं। फिर बाबा क्या कहते, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। ऐसे निंदक को सतयुगी दुनिया में ऊंचा पद मिल नहीं सकता और साथ ही सजा कायम हो जाती है। उनको देखकर मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। फिर लोगों को लगता है ईश्वर तो होगा ही नहीं, है ना। कैसे, जब ईश्वर को कहते थे पहले कि हमको तो ईश्वर पढ़ाते हैं और अभी तो उनका हाथ छोड़ दिया है, फिर औरों का रास्ता भी क्या हो जाता, बंद हो जाता। तो ऐसे निंदक जो है ना, वो ऊंचे ठौर को पा नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो गायन है ना, वो अभी की बात है। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बहुत मेहनत लगती है। बहुतों का इतना मोह होता है ना, देह से, और देह के संबंधों में बुद्धि इतनी फंसी हुई है कि बाबा कहते हैं मोह निकलता ही नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं, अरे बच्चों को संभालो। संभाल नहीं करना, ऐसा नहीं कि मोह नहीं रखना, माना अपने परिवार से या बच्चों से उनकी संभाल नहीं करनी है, केयर नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपका तो कर्तव्य है, उनकी संभाल करो, उनको भी शिव बाबा की याद दिलाते रहो, याद कराओ। लेकिन तुम ट्रस्टी हो, अब वो तुम्हारे नहीं है, क्योंकि अब वो मेरे हैं। बाबा कहते ये फर्क है ना, मेरापन ना हो। तो जो अच्छे होंगे ना, वो शिव बाबा को याद करते रहेंगे। तो शिव बाबा समझाते हैं कि गवर्नमेंट भी प्यूरिटी चाहती है ना। जो आज की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि प्यूरिटी को अच्छा मानती है, इसलिए तो सन्यासियों को वो सहयोग देती है, प्रोटेक्शन देती है। तो हम भारत को, बाबा कहते हैं, वो क्या करती है, गवर्नमेंट प्यूरिटी चाहती है। तो उन्हों को समझाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझाओ कि हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हमने प्रतिज्ञा की हुई है, हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता है। गायन है, महिमा है भगवान की, गरीब निवाज। साहूकारों का तो सारा धन माल क्या होगा, विनाशी जो धन माल संपदा है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, विनाश काल के समय प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अनेक प्रकार की आपदाओं में क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए। भगवान का बनना बाबा कहते बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं, है ना। उनके पास जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बहुत लोगों से मिल करके बनते हैं ना, ज्वाइंट होता है। फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं, उनका खुद का अपना तो होता ही नहीं ना। तो बाप तो गरीब निवाज गाया हुआ है ना। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है ना। अगर मोह होगा तो बुद्धि उसमें अटक जाएगी, है ना। तो बाबा कहती है तो सब खत्म होना है,
इसलिए ट्रस्टी बन जाओ। दूसरी पॉइंट है, उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है ना। आज मुरली में बताया ना, अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया अफसोस नहीं करना है ना। बुद्धि में ज्ञान ये रहे कि आत्मा का इतना ही पार्ट था, अब फिर नया शरीर लेकर के आगे फिर से अपना पार्ट प्ले करेगी। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है, इतना अटेंशन देना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, है ना। एक बार फिर से रिपीट करते, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। विस्तार है, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई हिला भी ना सके, कोई भी रुकावट रोक ना सके, तो ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं, है ना। कौन? जो सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, परमात्मा के इस स्थापना के कार्य में जो मददगार हैं। वे बाप के कार्य को अपना कार्य समझते हैं, सदा बाप के साथ रहते हैं, एक पल भी क्या होते उनसे दूर नहीं रहते, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते वरदान देते हैं, और ऐसी आत्माएं ही क्या है? अविनाशी रत्न कहलाते हैं। स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। शिव बाबा सबसे पहले हम बच्चों को क्या कहते? योगी बनो और पवित्र बनो। पवित्रता है इस ईश्वरी ब्राह्मण जीवन की क्या है? नवीनता है, फाउंडेशन है ना। बाबा हर बच्चे को पवित्र बनने की शिक्षा देते हैं। तो कैसे माने कि पवित्रता की धारणा हमारे अंदर यथार्थ धारणा है ना। तो इसके निशानी बाबा ने कहा कि उनका हर कर्म जो है वो यथार्थ होगा, जैसा होना चाहिए, और युक्ति युक्त होगा, है ना। ये बहुत क्लियर बाबा ने समझाया, ये निशानी बताई पवित्रता की धारणा की। अच्छा, बहुत मीठी प्यारी हमने वाणी सुनी है, तो हमें दृष्टि बन करके चलना है, मोह निकाल देना है। ओम शांति।